पूना। 1857 से 1947 के बीच हमारे स्वतंत्रता संग्राम का अवसर। एक नारी युवती हुई, विवाह हुआ, 3 बालक जन्मे, पिता का स्वर्गवास हो गया। माँ बाप ने पालने में बालकों को नाम दिए दामोदर, विश्वनाथ, बालकृष्ण। पूना के अंदर प्लेग फैला। कमिश्नर थे मिस्टर रेंट। बेदर्दी से प्लेग के अंदर भारतीयों को मरने दिया। एक ज्वाला उठी, कुछ जान हथेली पर रखकर युवक बड़े, रेंड मारा गया। एक मुखबिर बना, क्रांतिकारी पकड़े गए। अपील, दलील, वकील नाटक होता था। अंग्रेजी न्याय ने न्यायालय के द्वारा निर्णय किया, जिन्होंने इस अपराध को करने का काम किया है उनको फांसी लटका दिया है। निर्णय की अंतिम तारीख है। इस मां के 2 बेटे फांसी के फंदे पर झूलने के लिए जा रहे थे। जिस दिन फैसला होना था, तीसरा बेटा स्नान किया, मां के चरण वंदना की, हाथ में पुस्तक थी। कहा, मां तेरा आशीर्वाद बेटों को देने और भाई से मिलने के लिए मैं भी कोर्ट जा रहा। मुखबिर सामने आया, ये खड़ा हुआ, पुस्तक खुली, पिस्तौल निकली, गरजी, और वह गद्दार सदा के लिए कोर्ट में मार दिया गया, पकड़ा गया। कथाकार ने लिखा, 3 फूल त्यों नौछावर। इतिहास उनको चापेकर बंधुओं के नाम से जानता है। भगिनी निवेदिता ने कलकत्ता में जब इस कथा को सुना तो दौड़ी भारत की उस नारी को मिलने के लिए, गले लगी, कहा, बहन रो ले, तेरा दुख हल्का हो जाएगा। उस भारत की नारी ने जो उत्तर दिया था वह अविस्मरणीय है। उन्हें कहा, जब मैं सोती हूं, 3 थे, तीनों जा चुके, अब कोई नहीं, तो मुझे भारत मां दिखाई देती है। वो कहती है, बेटी मेरे तो हाथ और पांव में अभी भी बेड़ियां हैं, मुझे तो अभी आजादी स्वतंत्रता मिली नहीं है, तो क्या मैं फिर बेड़ियों में रहूंगी? तो मैं से चीखती हूं और कहती हूं, मां मेरे पास और नहीं है जो तेरी बेड़ियां काटने के लिए मैं बलिदान कर सकूं। इस भारत को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस भारत को सदैव स्मरण रखना चाहिए। 1857 से पूर्व, 1857 से 1947 तक, 1947 से आज तक जान हथेली पर रखकर मेरी और आपकी स्वतंत्रता, सम्मान, स्वावलंबन, शिक्षा, रोजगार और रोटी के लिए जिन्होंने जीवन कुर्बान किए, सर्वप्रथम हम और आप मिलकर उनको अपने हृदय की गहराइयों से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो कीमत नहीं देते तो मुझे और आपको आज स्वतंत्रता, सम्मान की जिंदगी नहीं मिली। कीमत उन्होंने दी, हम तो उसका उपभोग कर रहे हैं, हमें तो अभी कीमत देनी है। और इसलिए कीमत देने वाले कैसे अलबेले लोग थे, और इसलिए भाई जी के नाम से प्रतिष्ठित परिवार हिंदू महासभा, बालमुकुंद, देश की सत्ता ने उनको फांसी का हुक्म अनेक मित्रों के साथ दे दिया। तभी जवानी उम्र के अंदर 7 फेरे लेकर जिसने जीवन भर साथ निभाने का तय किया था, राम रखी, उनको जेल में मिलने के लिए आती है अंतिम विदाई के लिए। पूछती है पति से,
आप कहाँ सोते हैं? वो बताते हैं सामने फटा हुआ कंबल है, उस सीमेंट के चबूतरे पर सोता हूं। कैसा है? वो उसको उठाकर झाड़ते हैं तो उसमें से खटमल और मच्छर गिरते हैं। कहते हैं कि आप रोटी कौन सी खाते हैं? तो दाल रोटी देते हैं, वो थोड़ी चखती है, पति को प्रणाम करती है, घर जाती है, बिस्तर बदलता है। एक फटा कंबल लेती है, उसमें जानबूझकर खटमल और मच्छर इकट्ठे करती है, उस पर सोना शुरू करती है। पति को रेत में मिली हुई रोटी मिलती है, इसलिए अपनी आटे में रेत मिलाती है, दाल के अंदर कंकड़ मिलाती है, खाती है। जिस दिन भारत का वो वीर अपने जीवन की अंतिम यात्रा में फांसी पर झूलता है, पत्नी उसी समय, उसी क्षण के अंदर वह भी अपने शरीर को त्याग कर साथ चली जाती है। इस भारत को जब जब स्मरण रखा जाएगा तो जीवन सुख का आता है। इतिहास कैसा है और किस तरह का है, इसको सदैव स्मरण करना चाहिए और पीढ़ियों को स्मरण करा देना चाहिए। जब ये गीत बना बापू को लेकर, दे दी तूने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, मैं सोचता था और आज भी सोचता हूं, अगर बापू होते तो क्या इस गीत को स्वीकार करते और गाने देते? अगर कोई गाता तो बापू का स्वभाव था बड़ी जल्दी आमरण अनशन पर बैठ जाते थे, वो आमरण अनशन पर बैठ जाते, कहते नहीं, बहुत कीमती है, ये बिना खड़क ढाल के नहीं मिली है, इसके लिए बहुत शहादतें लगी है। पर जिसने गीत बनाया उसको शहादतें मालूम नहीं थी, उसने कीमत दी नहीं थी, इसलिए ऐसा गीत बना दिया जिसके कारण स्वतंत्रता भी लज्जित होती है, शहादतें भी चौंकती हैं। जब मैंने पहली बार इस गीत को सुना था, मुझे ये लगा कि शायद भारत की शहादतों का, वीरों का, क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम का ये सम्मान है कि उस सम्मान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। इसलिए सोचना चाहिए लिखते, बोलते और गाते समय में भी कहीं हम फैशनेबल वे में किसी ऐसे मार्ग पर तो नहीं चले जाते हैं जो मार्ग स्वतंत्रता सम्मान को लुटवा देने वाला। और इसलिए आज भीलवाड़ा के अंदर मंथन परिवार के द्वारा इस सभा में उपस्थित मंच की शोभा बढ़ा रहे पूज्य स्वामी हंसाराम जी, उपस्थित अन्य सभी भाइयों और बहनों, शहीदों को श्रद्धांजलि और नमन करते हुए मैं आपके लिए भी चंद एक कवि की पंक्ति कहना चाहता हूं। शायर ने, कवि ने कहा है, जिसके पास सब कुछ हो लोग उससे जलते हैं, जिसके पास कुछ ना हो लोग उस पर हंसते हैं। मेरे पास आप सबके लिए प्रार्थनाएं हैं जिसके लिए लोग तरसते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप जीवन के अंदर हर सुख, खुशी और खुशहाली के साथ अपने अंतिम पड़ाव को पूर्ण करें। कहते हैं कि प्रार्थनाएं यह सत्य से अधिक ताकतवर होती है। और इसलिए हम जब यहां एकत्रित आए तो हमें कुछ चीजें जानते हैं, उनको दोहराना है। मैं इस गलतफहमी में नहीं हूं कि आप सोए हैं मुझे जगाना है, आप जागृत हैं। मैं इस गलतफहमी में नहीं हूं कि आप निष्क्रिय हैं, मुझे आपको सक्रिय करना है। आप अगर सक्रिय नहीं होते तो यहां तक चल कर नहीं आते। आप अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं, मुझे आपको आपके कर्तव्य का बोध कराना है। मैं इस अहंकार में भी नहीं, मैं जानता हूं आप सब अपने कर्तव्य बोध को भी समझते हैं, परंतु ये सभाएं, ये गोष्ठियां, ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी ये प्रश्न खड़ा होता है। मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आता है।
राम रावण युद्ध के लिए जब तैयारियां चल रही थी, सामने 40 योजन का समुद्र था। निर्णय हुआ पुल बनेगा, इतिहास उसको राम सेतु कहता है। जब वो पुल बनकर तैयार हो गया, सब सेनापति और योद्धा खड़े थे। प्रभु निर्देश दें कि हम पुल पार करके और लंका पर हमला करने के लिए पहुंच जाए। पर प्रभु चुप और शांत खड़े थे, सब प्रतीक्षा में थे। अकस्मात उस जंगल के अंदर समुद्र के किनारे पर टहलने वाली छोटी छोटी गिलहरियों का एक झुंड, दूसरा झुंड, तीसरा झुंड प्रभु के सामने आया। बजरंगबली हनुमान जी ने भी देखा, अंगद ने भी देखा, नल नील ने भी देखा, जामवंत ने भी देखा, सुग्रीव ने भी देखा, बड़े बड़े सैनिकों और सेनापतियों ने भी देखा, इंजीनियर्स ने भी देखा, कलाकारों ने भी देखा। उन्होंने अपनी जुबान में बोला, प्रभु मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया। वो सब दौड़ी और छोटे छोटे रेत के कण पड़े थे, उनको समेटा। पत्थर से पत्थर के बीच में, पत्थर से वृक्ष के बीच में, लकड़ी और पत्थर के बीच में जहां जहां कुछ गैप बचे थे, वहां वहां वो कण फेंकते चले। जब सब दरारें पुल की भर दी गई, प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने आदेश दिया संचलन का, प्राचल का, मार्च का। सेना ने मार्च किया, वो लंका पहुंची, रावण का वध हुआ। इतिहासकार यहां एक बात को कहता है, जिसके लिए हम यहां एकत्रित आए हैं, उसको समझना है कि जब वो विराट पुल बना, अगर उस पुल के अंदर की छोटी छोटी वो दरारें नहीं भरती और प्रभु आदेश दे देते सेना को संचलन का, मार्च करने का, मालूम नहीं है 20 योजन चलने के बाद पुल झूलता, सेना लंका पहुंचती रावण के वध के लिए कि समुद्र में समा जाती। पर उन गिलहरियों ने ना टूटने की गारंटी देने वाले पुल को प्रस्तुत किया, और इसलिए दरारों से मुक्त पुल उन गिलहरियों ने दिया। योद्धाओं ने, विद्वानों ने, शक्तिवान लोगों ने पुल दिया, पर वह पुल टूटेगा नहीं, इसकी गारंटी उन गिलहरियों ने दी। हम भी भारत के 121 करोड़ लोगों में, विश्व के 725 करोड़ लोगों में वह गिलहरियां है। अगर वो गिलहरी जागरूक नहीं होती, सक्रिय नहीं होती, श्रमशील नहीं होती, अपने कर्तव्य को नहीं समझती, मालूम नहीं है राम जी की सेना समुद्र में जाती कि रावण का वध करने के लिए लंका पहुंचती। परंतु उन गिलहरियों ने अपनी एकजुटता से, सक्रियता से, जागरण से ना टूटने वाले पुल की गारंटी प्रभु को दी। यह मदद इतिहास के अंदर दुनिया की कोई ताकत भुला नहीं सकती। इसलिए इन गोष्ठियों का, जागरणों का, सभाओं का, धर्म सम्मेलनों का यही एक कर्तव्य होता है, यही एक काम भी होता है। हम जागृत, सक्रिय, निडर, श्रमशील और संगठित होकर अपना कर्तव्य समझ लें तो हम विजय की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए हम सब इस बात को जानते हुए पुनः स्मरण करने के लिए यहां पर एकत्रित हैं। एक छोटा उदाहरण और देता हूं। यहां पर 10,000 चींटियों का एक समूह है। वहां पर 50 लोग खड़े थे, आप भी उस झुंड को देखकर वहां आए। अकस्मात हाथी आया, उसका एक पैर पड़ा, 9,500 चींटियां उस हाथी के पांव के नीचे आकर दम तोड़ गई। लोगों ने पूछा, 9,500 हत्याएं हुई हैं, वो चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे, कराए होंगे दर्द के अंदर, किसी ने सुना? सबने कहा नहीं सुना, क्योंकि हर चींटी से हाथी 10 लाख गुना ताकतवर था। इसलिए बेदर्दी से उसने कुचल दिया, हत्याएं कर दी। पर 5-10 चींटियां जागरूक थी, सक्रिय थी, निडर थी, कर्तव्य समझती थी, श्रम करने में डरती नहीं थी। इसलिए वो अपने कार्रवाई से हाथी की सूंड में चली गई
दुनिया ने देखा, मैंने और आपने भी देखा, हाथी छटपटा रहा है। कहते हैं कि अगर चींटी भी जागरूक है, अपने कर्तव्य को समझती है, उसके लिए निडर होकर रिस्क लेती है और श्रम करती है, तो वह हाथी का भी मुकाबला कर सकती है, जो कि उससे 10 लाख गुना ताकतवर है। हम भी वर्तमान के इतिहास की वह चींटियां और गिलहरियां हैं जो हाथी का मुकाबला करना चाहती हैं। राम की मदद करके रावण के वध के लिए ना टूटने वाले पुल के रूप में गारंटी देने के लिए आए। और इसलिए इसको समझना तो इतिहास आपका होगा, अन्यथा इतिहास गुलामी का, अपमान का और रोने का होगा। 2 रिश्ते खून के रिश्ते होते हैं, बाकी सब रिश्तेदारियां होती हैं। जब मुझे आपको जन्मना था, हम किससे जन्मेंगे? मैंने और आपने ना निवेदन किया, ना प्रयत्न किया। प्रभु ने निर्णय किया, जिस औरत की कोख में बिठा दिया, हम उसकी गोद में आए, वो माँ हो गई, हम उसके बेटे और बेटियां हो गई। माँ बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ये खून का रिश्ता है। कोई ताया होगा, मौसा होगा, फूफा होगा, चाचा होगा, अड़ोसी पड़ोसी होगा, ये सब रिश्तेदारियां हैं जो मनुष्य बनाता है। खून का रिश्ता प्रभु देता है। जब मुझे और आपको पैदा होना था, कहां पैदा होंगे? मंगल पर के चंद्रमा में, इंग्लैंड में के अमेरिका में, रूस में के चीन में, जापान में के कोरिया में, तुर्किस्तान में के अरब में। मालिक ने मुझे और आपको भारत दिया, और जहां हम जन्मे, क्योंकि हम हवा पानी में नहीं जन्म सकते थे, जहां हम जन्मे वो हमारी मातृभूमि हो गई। हम उसके नागरिक के रूप में, संतानों के रूप में इस देश के नागरिक हो गए। और इसलिए मातृभूमि और उसकी संतान और नागरिक, यह प्रभु देता है। यह अद्वितीय खून का रिश्ता है। और इसलिए इस खून के रिश्ते के बारे में लाखों वर्ष पूर्व प्रभु ने राम के रूप में लक्ष्मण से कहते हुए कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गृह्य। स्वर्ग और स्वर्ण, हे मनुष्य, ये तेरी मेहनत है, पर माँ और मातृभूमि, जननी और जन्मभूमि भगवान ने दी है। तू तय कर, पवित्र कौन सा है, कीमती कौन सा है? अगर तेरे लिए स्वर्ग और स्वर्ण कीमती है, ये तेरा दुर्भाग्य है। और इसलिए माँ की सेवा और मातृभूमि की रक्षा में स्वर्ग भी है और स्वर्ण भी है। और इसलिए माँ की सेवा करना और मातृभूमि की रक्षा करना, जो इस कर्तव्य को जानता है, वो पूत से सपूत हो जाता है, नहीं तो पूत से कपूत हो जाता है। और इसलिए पूत तो हम सब जन्मे हैं, ये गारंटी है। दुनिया की कोई ताकत, हम माँ के पूत हैं, मातृभूमि के पूत हैं, इस प्रॉपर्टी राइट को छीन नहीं सकती और बदल नहीं सकती। पर जन्मे पूत हैं, हमारी अंतिम यात्रा वो सपूत की होगी कि कपूत की होगी। यही मनुष्य का स्वर्ग भी है और यही उसका नरक भी है। अगर वो सपूत के रूप में चला यमराज जी के पास तो स्वर्ग की ओर है, अगर कपूत के रूप में चला तो नरक की ओर है। और इसलिए आज का विषय यह इस देश के नागरिक को सपूत बनाने की ओर ले जाता है। इसलिए हर शहादत यह सपूत है, इसलिए हम उसको श्रद्धांजलि और प्रणाम करते हैं। वो किसी जाति का नहीं है, किसी और परिवार का नहीं है, वो किसी भाषा का नहीं है, किसी पंथ का नहीं है। शहीद कौम का होता है, वतन का होता है। अभी कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में 2-3 जगह पर था। मैंने कहा, जब एक शहीद के रूप में और घर का और धरती का लाल टूटता है, तो वह आकाश का तारा बनकर टिमटिमाता है। यह उसकी यात्रा है पूत से सपूत की, और इसलिए वह तारागण के गगन मंडल के अंदर निश्चित रूप से अपने प्रकाश के साथ ठहरा होता ही है। इसलिए धरती का लाल टूटता है, आकाश का तारा बनता है। हम उन्हीं को स्मरण करते हुए अपने अंदर के कुछ भावों को जगाने के लिए आज एकत्रित हुए।
यह देश जिसको भारत कहा गया, इसको 3 नाम है। इन 3 नाम में से अपने सौभाग्य को समझना चाहिए। प्रभु ने सृष्टि के अंदर जीव जंतु वनस्पति और मानव को एक वायदा किया है। जब जब धरती पर मानवता पर जीव जंतु पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार का आक्रमण होगा, मैं देवी देवता भेजूंगा, पीर पैगंबर भेजूंगा, संत मुनि भेजूंगा, महापुरुष भेजूंगा। पर उसने कहा कभी कभी मैं स्वयं आऊंगा। 5200 वर्ष पूर्व प्रभु कृष्ण के रूप, 9 लाख, कुछ लोग 17 लाख कहते हैं, प्रभु राम के रूप में आए। वे मंगल और बुध पर नहीं आए, वो पृथ्वी पर आए। इसलिए बोलते समय मंगल और बुध माता नहीं बोलते, पृथ्वी माता बोलते हैं, क्योंकि ग्रहों में पृथ्वी प्रभु की गोद है। जब वो पृथ्वी पर आए तो अमेरिका इंग्लैंड नहीं आए, रूस चीन नहीं आए, जर्मनी जापान नहीं आए, तुर्की अरबस्तान नहीं आए, वो भारत आए। इसलिए धरती के देशों में बोलते समय रूस माता, चीन माता, अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, जर्मनी माता, तुर्किस्तान माता, दुनिया में कोई बोलता नहीं है। भारत के 121 करोड़ लोग, धरती के 730 करोड़ लोग बोलते हैं। एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। भगवान ने कहा, हे बेटे बेटियों, हे मेरे भक्तों, तुमने पिछले जन्म के जो भी सत्कर्म किए हैं और तुमसे जो मुझे आगे सत्कर्म कराना है, इसलिए मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं जो मेरी गोद रही है। इसलिए ग्रहों में पृथ्वी पर भेज रहा हूं जो मेरी गोद है, और पृथ्वी पर मैं तुम्हें भारत में भेज रहा हूं जो मेरी गोद है। मैं तुम्हें कहीं और नहीं भेज रहा हूं। इस एहसास को जिंदगी के अंदर कभी भूलिए मत। Why the God has given us a भारत? वो मुझे और आपको अमेरिका भेज देता, इंग्लैंड भेज देता, तुर्किस्तान भेज देता, अरब भेज देता, रूस चीन भेज देता, भेज सकता है, फैसला उसका। परंतु उसने क्यों भेजा? और उसने ये कहकर बताकर भेजा कि जहां मैं आया था मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं। जो भारतीय होने का और भारत में होने का गर्व नहीं कर सकता, उससे बड़ा बदकिस्मत नहीं हो सकता। और इसलिए अपने सौभाग्य को जीवन में सदैव स्मरण रखना चाहिए। यह सौभाग्य है हमारा और सूर्यमंडल है, भाग्य है। 1857 देश के ऊपर लगातार 3000 वर्षों से आक्रांता आ रहे। सबसे पहले यूनानी, रोमन, ग्रीक आए, पराजित हुए, चले गए, पर दुनिया में कईयों को कुचला। उसके बाद शक, हुन, कुषाण आए, पराजित हुए, हम उनको हजम कर गए, वो हमारे अंदर समा गए। उसके बाद फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, डैनिश आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए। इसी बीच में मुगल आए, तुर्क आए, तार्तर आए, अरबी आए, फारसी आए। हमने 3000 सतत लड़ा है। इस लड़ाई के जो भी ऐतिहासिक पृष्ठ हैं, अच्छे और बुरे, हमने सबसे सीखा है, क्योंकि हमारा स्वभाव है सीखना। और सीखते समय के अंदर हमें ध्यान रहा है कि हम कौन थे, इसको कभी भूलना नहीं। 1857 की जन क्रांति में नारा लगा, फिरंगी मारो, देश बचाओ, आजादी लाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिश हुकूमत मिली। देश जाति में, पंथ में, राज्यों में बटा था, उसमें फूट डले। हम उस जन क्रांति को विजय में बदल नहीं सके। ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, देश के ऊपर ब्रिटेन की सत्ता आई। उसका प्रथम वायसराय ब्रिटिश विक्टोरिया का प्रतिनिधि के रूप में कलकत्ता पहुंचा, क्योंकि दिल्ली उस समय राज करने के लिए अभी खाली नहीं थी, इसलिए प्रथम वायसराय कलकत्ता में आया। उसके सामने एक भारत का मानचित्र था, जिस पर अंग्रेजी में लिखा था हिंदुस्तान,
लिखा था 83 लाख वर्ग किलोमीटर इस भूभाग के अंग्रेज मालिक हैं। अगर हम इतिहास को, भूगोल को जानते हैं और विश्व के हिस्टोरियंस को, इतिहासकारों को भी जानते हैं, ये जितने आक्रांता आए, इन आक्रांताओं ने जब इन आक्रांताओं के बारे में लिखा तो विश्व के किसी भी इतिहासकार ने ये नहीं लिखा रोमन आए, ग्रीक आए, शक, हुन, कुषाण आए, फ्रेंच, डेनिश आए, ब्रिटिश आए, मुगल, तुर्क, तारतर आए, उन्होंने तिब्बत पर हमला किया, म्यांमार पर हमला किया, श्रीलंका पर हमला किया, नेपाल पर हमला किया, भूटान पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पर हमला किया। दुनिया के सब इतिहासकारों ने सर्वसम्मत यही पंक्ति लिखी है, इन्वेडर केम, दे इन्वेडेड भारत, आक्रांत आए, उन्होंने भारत पर हमला किया। इतना ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े यात्री आए, चीन के आए, अमेरिका के आए, यूरोप के आए, खोजने के लिए भी आए, घूमने के लिए भी आए। दुनिया के किसी इतिहासकार ने और उन यात्रियों ने नहीं लिखा कि वे अफगानिस्तान गए, म्यांमार गए, श्रीलंका गए, तिब्बत गए, नेपाल गए, भूटान गए, वह जावा, सुमात्रा गए। सबने लिखा वह भारत गए और भारत को खोजने के लिए गए। इन ऐसे अनेक प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है उस समय का भारत क्या था और क्यों था और कितना था। और इसलिए जब बैठा तो उस वायसराय ने उस नक्शे की ओर संकेत करते हुए कहा था, वी आर द बिगेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड। और इसलिए उस समय भारत का क्षेत्रफल था 83 लाख वर्ग किलोमीटर, जिस पर उन्होंने राज प्रारंभ किया। 15 अगस्त 1947 में झांसी गर्जी के अजीमुल्ला गर्जे, तात्या टोपे बरसे के सावरकर, सुभाष के गांधी, डॉक्टर हेडगेवार के भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, अशफाक उल्लाह या राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, रोशन कुमार, मदनलाल ढींगरा, जो भी हुआ 15 अगस्त 1947 हमने बड़ी कीमत देकर एक बात सुनिश्चित की जो विश्व में असंभव मानी जाती थी। कहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर वेयर द नेवर द सन सेट्स। हमने 15 अगस्त 1947 को कह दिया अंग्रेज की हुकूमत का अब हम सूर्य अस्त कर रहे हैं। हमने कीमत दी, पर जो सैकड़ों वर्षों से ना डूबने वाला सूर्य था, हमने विश्व को बता दिया कि अब वो सूर्य अस्त होता है, अब वो सूर्य कभी जल्दी से उदय नहीं हो सकेगा। इसलिए ब्रिटिश एम्पायर नाउ इट इज ए लॉस्ट स्टोरी। पर इसके लिए हमने कीमत बहुत चुकाई। 26 जनवरी 1950 गणतंत्र घोषित हुआ। हमने कहा राज्य व्यवस्था रिपब्लिकन होगी, गणतांत्रिक होगी, समाज व्यवस्था डेमोक्रेटिक लोकतंत्र होगी। इसलिए विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र और लोकतंत्र के रूप में जब हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की, उस समय जो हमें भारत मिला और हमने भारत बनाया वह 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, 50,13,000 वर्ग किलोमीटर अंग्रेज खा गया। उसने 90 साल में भारत के 7 बार विभाजन किए, 9 पड़ोसी देश बना। जो भी कभी भारत के छोटे बड़े गणराज्य होते थे वह स्वतंत्र देशों के रूप में खड़े करते। ब्रिटिशर्स डिवाइडेड भारत द मदरलैंड 7 times, made 9 countries। ये सामने का मानचित्र कुछ सनों के हेर फेर के साथ उस सच्चे को बोलता है। मैं एक प्रदर्शनी के उद्घाटन पर 4 महीने पहले दिल्ली में था। 100 चित्र थे। उनमें 2 कलाकार ऐसे थे जो अपने हाथ की उंगलियों पर सुई चुभोते हैं, उसमें बुर्श डुबोते हैं और अपने खून से उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी। उसका उद्घाटन कार्यक्रम था। उसमें कुछ चित्र जो अत्याचारों की कहानियों को बोल रहे थे, उनमें आंकड़े दिए। अकाल आया कि रोग फैला, भूखा हुआ कि वर्षा हुई,
कहीं पर स्वतंत्रता की लो जली तो अंग्रेज ने जुल्म किए, फांसी पर चढ़ाया कि सीखों में डाला। पर उसके आंकड़े बोल रहे थे घटनाओं के। अंग्रेज ने भारत पर राज करने के लिए 90 वर्ष में 3 करोड़ 17 लाख भारतीयों को बेदर्दी से कत्ल किया। हमने 50 लाख 13,000 वर्ग किलोमीटर भारत को अंग्रेज खा गया, खोया। 3 करोड़ 17 लाख भारतीयों के कत्लेआम पर अंग्रेज ने 90 साल राज किया। दुश्मन को और अपने दी हुई कीमत को समझना चाहिए और याद रखना चाहिए। आप मकान खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, पर्स खरीदते हैं, साड़ी खरीदते हैं, आपको वर्षों याद रहता है क्या कीमत दी। और इसलिए जिन्होंने मुझे और आपको स्वतंत्रता दिया, सम्मान दिया, रोजगार दिया, स्वावलंबन दी, शिक्षा दी और इस यात्रा के लिए इस उम्र तक भेज दिया, उन्होंने मेरे और आपके लिए कौन सी कीमत दी थी? दुर्भाग्य है, देश कीमत भूल गया। क्योंकि जो आज है उसको कीमत नहीं देनी पड़ी, इसलिए वो कीमत भूल गया। इस देश को कीमत भूलने मत दीजिए, क्योंकि कीमत उसको स्मरण कराएगी वो कौन था और कौन है, और उसकी ये आज की इज्जत, आजादी, शिक्षा वो कितनी कीमत में से उसको मिली है। फिर वो उसको पहचानेगा इसके लिए क्या करना चाहिए। हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की, आज हम 2012 में पहुंच गए। अपना राज बड़ी खुशियों के साथ की, इतनी कीमत देकर देश की सत्ता ने इस कीमत को क्यों भुलवाने की कोशिश की, इस षड्यंत्र को भी समझना होगा। परंतु आज 2012 फिर कुछ कहना चाहता है। जब 2012 आज इस सभा में बैठे हैं तो वो कहता है भारत आज 31 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे पास बचा है। हमने स्वतंत्रता के बाद 1,87,000 वर्ग किलोमीटर भारत फिर खोया। अंग्रेजों ने कहा था बांटो राज करो। इस देश के अंदर आतंकवाद फैला, माओवाद फैला, अलगाववाद फैला, सांप्रदायिक दंगे हुए। 5,22,000 लोग स्वतंत्र भारत में इस भट्टी के अंदर फेंक कर सुलगा दिए गए, मार दिए गए। अपना राज 1,87,000 भारत खोया, 5,22,000 भारतीयों को कत्ल करवा चुके हैं। मालूम नहीं किसको कहते हैं अपना राज। जबकि सच क्या है, मैं और आप बैठे हैं, समाज में घूमते हैं तो जानते होंगे हमारा कल कारखाना है, दुकान है, मकान है। अगर अड़ोसी पड़ोसी सका हो कि गैर हो, अपनी जाति, पंथ, जुबान का हो, जानकार हो, अगर किसी के भी 1 गज जमीन पर कब्जा करे तो समाज जिंदगी भर लड़ता है और मुकदमा करता है। कभी कभी अगली पीढ़ी तक लड़ता है, पर 1 गज भी पड़ोसी को कब्जा नहीं करने देता है। वो समाज जो अपनी 1 गज जमीन पर पड़ोसी को कब्जा नहीं करने देता है, वो समाज अपने बड़े घर की, भारत माता के घर के लाखों वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने दे। ये दोनों बड़ी विचित्रता है। ये कैसे होगा? जो होना नहीं चाहिए। जो बड़ा घर है, सदा का घर है, जिसके कारण स्वतंत्रता है, सम्मान है, हमारी पहचान है, उस घर का, बड़े घर का हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर पड़ोसी खा रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, और समाज अपने 1 गज जमीन के लिए जिंदगी भर लड़ता है, खून बहाता है, मुकदमा करता है। वही समाज यहां लड़ता है और वहां शांत क्यों? ये विरोधाभास आज समाज में बड़ा भयानक, क्रूर है, जो चीख चीख कर कुछ कहना चाहता है। इस देश के अंदर 47 में, 65 में, 71 में
पाकिस्तान ने जन्मते ही नारा लगाया था, हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान, बिना जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान अधूरा है। इसलिए एक हमला किया, दूसरा किया, तीसरा किया। 80,000 वर्ग किलोमीटर कुछ रणकच्छ का और कुछ कश्मीर का भारत का वो दबा के बैठे। वो जब युद्ध में नहीं जीत सका तो उसने दूसरी आतंक का रास्ता लिया और उस आतंक के रास्ते के अंदर उसने कहा, नाउ आई विल स्ट्राइक द भारत। और इसलिए मैं भारत को हजारों स्थानों से स्ट्राइक करूंगा। भारत लाखों के रूप में कराह रहा होगा, करोड़ों के रूप में बेबस होगा। और उसने टेररिज्म को जन्म दिया, जो आज भी कम ज्यादा करके चल रहा है। और एक सपना लिया कि पूरे कश्मीर को वो हिंदुस्तान से अलग करेगा, दिल्ली पर राज करने के लिए कोशिश करेगा। 62 में चीन आया, वो सियाचिन दबाकर बैठ गया, कैलाश मानसरोवर चला गया, अरुणाचल का भूभाग 86,000, छोटे बड़े सौदे समझौतों ने दिया। परंतु कुछ प्रश्न हैं जिनको जनता को सोचना भी है और जवाब भी तय करना। एनडीए सरकार थी, श्रीमान अटल जी चीन जा रहे, यूपीए सरकार आई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में चीन गए पहली बार। मैंने दोनों को पत्र लिखे, लिखते समय बहुत बातें लिखी, पर एक बातें लिखी नहीं थी, मैंने उसमें संकेत दिया। उनके प्रतिनिधि को मैंने कहा, देश का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो इस देश की जनता का और धरती का मालिक नहीं होता है। हम उसके जड़ खीरदार गुलाम नहीं है, वह जनता का सेवक होता है, धरती का रक्षक होता है। इसलिए एक जन और एक गज जमीन का सौदा करने का उसको अधिकार नहीं है। उसको इस गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए वो मालिक है, हम गुलाम हैं। ना उसके बाप की जमीन है ना उसकी जमीन है। हिंदुस्तान की जमीन का हर इंच हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों की मलकियत है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो इसलिए होते हैं जनता की सेवा करें, धरती की रक्षा करें। परंतु कभी कभी बैठे हुए को लगता है वो मालिक हैं, हम उनके गुलाम नहीं है। साहब, भारत माँ भी उनकी गुलाम नहीं है जो सौदा कर देंगे। इसलिए इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। जब इसकी अनुमति मिलती है तो कितना भद्दा होता है। इसलिए बम फटता है, गोली चलती है, सूरत में के बेंगलोर में, जयपुर के अंदर के दिल्ली में, अयोध्या में के काशी के अंदर, जम्मू में के श्रीनगर के अंदर के गुवाहाटी के अंदर लोग मरते हैं। रेडियो बोलता है, टीवी दिखाता है, अखबार लिखता है, मरने वाले भारतीय थे, हिंदू थे, हिंदुस्तानी थे। सरकार घोषणा करती है, बड़ी दर्दनाक घोषणा। मुझे मालूम नहीं है लोग क्या सोचते। कहती है जो मरा है उसके परिवार को 1 लाख 2 लाख की भीख मिलेगी। जैसे सरकार प्रतीक्षा कर रही थी कि हम मरें तो आपके परिवार को 1 लाख 2 लाख दिया जाएगा। हमारे मरने की कीमत है 1 लाख 2 लाख। जैसे परिवार भिखारी है, हम फालतू के। हम इसलिए नहीं जन्मे थे कि एक दिन बेमौत मरेंगे और सरकार 2 लाख देकर कहेगी दे हैव डन देयर ड्यूटी। 6 महीने के बाद फिर टीवी दिखाता है, रेडियो बोलता है, अखबार लिखता है। मारने वाला दाऊद का आदमी था, पाकिस्तानी था, घुसपैठिया था, अफजल था, कसाब था, और उसको 40 करोड़ में पाला जा रहा है। देश के अंदर डायरेक्टर जनरल पुलिस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसलिए बनाए गए थे कि भारतीय मरना नहीं चाहिए, पाकिस्तानी पलना नहीं चाहिए। आज भारतीय मरता और पाकिस्तानी पलता। इसके लिए तो हमने उनको आईपीएस नहीं बनाया था, इसके लिए तो आईएएस नहीं बनाया था, इसके लिए तो उनको मंत्री की कुर्सी नहीं दी थी। इसलिए थी कि दे विल बी ए गारंटर कि भारतीय मरेगा नहीं, पाकिस्तानी बचेगा और पलेगा नहीं। अगर यही नेता और नीतियां रही तो हम किस इज्जत और आजादी की कामना करते। आज देश के अंदर भ्रष्टाचार है, काला धन है,
महंगाई है, मिलावट है, अपराध है, फेक करेंसी है, नशीले पदार्थ है, और इसलिए एक भयानक कुशासन है। राजीव ने एक भाषण दिया था प्रधानमंत्री के रूप में, और श्री राजीव गांधी बोलते हैं मैं 100 रुपया भेजता हूं, जनता के पास 15 पहुंचता है। मालूम नहीं आपने आज तक उसके बारे में क्या सोचा? मेरे से पत्रकारों ने पूछा तो मैंने टिप्पणी की थी, उसने पहला और अंतिम चरण बताया। मैं और आप अंत में खड़े थे, 15 आया, उसने बटन दबाया था 100 आया, भेजा, पर गड़बड़ कहां शुरू हुई? बीच में नहीं हुई, पहले ही कदम पर हुई। उसने जब टीवी पर बटन दबाया तो हम सब ने देखा 100, पर मैं और आप ये जानना भूल गए कि उस प्रधानमंत्री के दफ्तर से जब वो 100 रुपया निकला था तो दरवाजे के बाहर कितना आया था? वह 90 आया था, 100 नहीं आया था। और इसलिए वहां जो मिनिस्टर खड़ा था, सेक्रेटरी खड़ा था, डायरेक्टर खड़ा था, योजना आयोग का इंचार्ज खड़ा था, उसने टीवी देखा 100, दरवाजे पर देखा 90। वो समझ गया प्रधानमंत्री के यहाँ 10 रह गया। उन्होंने बताया सब अपना अपना कमीशन रख लो, इसलिए 15 मेरे और आपके पास आया। अगर प्रधानमंत्री के बटन दबने पर 100 दरवाजे से निकल जाता, इस देश के अंदर मेरे और आपके पास 15 नहीं आता, 85 से अधिक आता। इसलिए समझने में बहुत जागरूक और सावधान रहना चाहिए। आज इस देश के अंदर जब ये सब है तो इस बढ़ती महंगाई, मिलावट, भ्रष्टाचार के अंदर एक विश्वविद्यालय ने मेरे से पूछा कि भारत और विश्व की किस्मत में, भाग्य में कुछ सस्ता भी है कि नहीं? मैं तुरंत प्रतिक्रिया में बोला अपने भाषण में, 2 चीजें बहुत सस्ती हुई। सब चौंके, जिधर देखा सब महंगा। आप भी खोजेंगे कौन सी 2? तो एक प्रोफेसर खड़े हो गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कहने लगे भाई साहब वो 2 बता तो दीजिए। मैंने कहा एक औरत की इज्जत, एक आदमी की जिंदगी, वो इतनी सस्ती है, लुटेरा और कातिल उसको सजा नहीं होती, पकड़ा भी नहीं जाता। क्या इस देश के अंदर मैंने और आपने स्वतंत्रता के रूप में इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए जन्म लिया था? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेसर, गृहिणी, संत और प्रचारक के रूप में इसलिए जीना सीखा था कि औरत लुटती रहेगी, आदमी कत्ल होता रहेगा। ये देश का विकास है कि ह्रास है? मालूम है। और इसलिए इस देश का जीवन चरित्र था, जब ये विश्व गुरु के रूप में दुनिया इसको पूजती और जानती थी। एक नारी का अपहरण हुआ तो राम रावण युद्ध हुआ था, उसमें से राम राज्य जन्मा था, जिसकी गारंटी थी नारी का सम्मान, आदमी की जिंदगी की सुरक्षा। उसको कहा गया राम राज्य। जब उसी की सुरक्षा नहीं और सम्मान नहीं है तो विकास किसके लिए? वो सड़क किसके लिए? वो कल कारखाना किसके लिए? वो किताब किसके लिए? वो तनख्वाह किसके लिए? लुटती बीवी और बेटी के लिए, मरते और कराहते हुए पुरुष के लिए, बाप के लिए और बेटे के लिए। और इसलिए जब नारी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत सजा था, उसमें से धर्म राज्य आया। इसलिए राज्य व्यवस्था के जीवन मूल्य नहीं बदलने चाहिए। और इसलिए अगर ऐसे नेता और नीतियां रही तो मेरी और आपकी स्वतंत्रता, सम्मान कहां जाएगा? और अभी श्रावण मास आया, सबने शिव जी को खूब स्नान कराया, दूध से भी कराया ऐसा, और इतना जपा है कि कष्ट दूर हो जाए। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा हमारी भी सुन ले कि आप सबके कष्ट दूर हो। मेरे और आपसे पूछा गया, समाज से पूछा, अपने जरा घर का पता बताओ, तो सब बता देंगे। कहा आपका अपना घर है, बड़ा घर है, सुंदर घर है? हाँ। किसी ने कहा नहीं मेरा किराए का है, मैं कोशिश कर रहा हूं मेरा अपना स्वावलंबी बढ़िया घर हो।
गंगा जी गए, डुबकी लगाई, पाप धोए, मोक्ष के लिए रास्ता खुला, मन पवित्र हुआ। मैंने पूछ लिया, बेटा बिटिया तेरा घर है बड़ा सुंदर है, जरा ये तो बता मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है। भगवान शिव भी खड़े हैं, बताओ धरती पर मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस कौन है। माँ गंगा भी खड़ी है, बताओ भक्तों मेरा निवास स्थान। सब जानते हैं कैलाश मानसरोवर। मेरा आपका अपना घर, मेरे प्रभु का और माँ का जो सब कष्ट और पाप धोते हैं वो घर विदेशी कब्जे में और गुलाम में। प्रभु भी सोचते होंगे वारे भक्त, पानी बड़ा चढ़ाता है, दूध मिलाकर चढ़ाता है, जपता पूरा है, खिलाता भी पूरा, धन भी देता है। तेरा अपना घर और तेरे भगवान का घर विदेशी कब्जे, कैसा भगत है रे। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना भी होगा, देना भी होगा। चीन के कब्जे में जिसका भक्त अपने भगवान के लिए तड़प नहीं सकता, उसका दुख दूर नहीं हो सकता। जो अपने मां के लिए रो नहीं सकता वो सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। और इसलिए कश्मीर धरती का स्वर्ग आज पाकिस्तान के पास, कैलाश मानसरोवर जो विश्व की शांति का मार्ग है, पापों को धोने का मार्ग है, वो चीन की जेल के अंदर बंदी कसमसा रहा है। भगवान कभी बंदी नहीं होता, भगवान तो सबका कारण है, पर भक्तों के परीक्षाएं लेता है। असम में दंगे भड़के, देश के प्रधानमंत्री गए, बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया। असम के दंगे विदेशी, बांग्लादेशी और भारतीयों के बीच के झगड़े में हिंदुस्तान पर कलंक गए हैं। बीमारी बता दी, डॉक्टर बीमारी नहीं बताता, इलाज करता है, बीमारी तो मरीज बताता है। उन्होंने देश के गृह मंत्री को हिलाया नहीं, वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और इसलिए जिस देश का प्रधानमंत्री मरीज होकर बीमारी बताता हो तो फिर इलाज करने के लिए डॉक्टर बदलना चाहिए और नया लाना चाहिए। वो इस देश के अंदर डॉक्टर नहीं चल सकता जो बीमारी बताएगा, तो इलाज कौन करेगा। देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रेसिडेंट, ये उपचार करने के लिए चिकित्सक नियुक्त किए हैं, बीमारी बताने के लिए नहीं चाहिए। बीमारी तो मुझे और आपको मालूम है क्या, हम बताते हैं। और इसलिए इतने लाख लोग मार दिए, इतना भारत कटवा दिया, फर्क कौन सा है। आप कहते हैं भारत माता, मातृभूमि। पंडित जी कहा करते थे आई एम हिंदू इंडियन बाय एक्सीडेंट, और मुझे मालूम नहीं है माँ बाप में क्या दुर्घटना हुई कि जो आए, क्योंकि वो कहते थे आई एम बाय एक्सीडेंट। वो ये नहीं कहते थे मैं प्रभु की प्रेरणा से। इसलिए देश को प्रथम प्रधानमंत्री मिला जो इस भूमि को मातृभूमि नहीं मानता था, भूमि मात्र मानता था। इसलिए ले गया पाकिस्तान, ले गया चीन, ले गया अड़ोसी पड़ोसी। इसलिए उसके लिए ना माँ का दर्द था, ना मातृभूमि का दर्द था। इसलिए इतिहास को पलटना है। परंतु पलटा तब जाएगा जब कीमत हो। कल्पना करो हम सबके सामने हमारा पड़पोता खड़ा है, पोता खड़ा है, दोतरा खड़ा, पड़दोतरा खड़ा है, कहने लगा दादू, नानू, दादी, नानी, तेरे जो दादाजी थे, तेरे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने तो कीमत दी और तुझे आजादी दिलवाई। उन्होंने कीमत दी, तुझे सम्मान दिलवाया। उन्होंने कीमत दी, तेरी गुलामी हटाई। उन्होंने कीमत दी, तुझे शिक्षा रोजगार के लिए तैयार किया। तू बता कि मैं तेरे से जन्मा हूं, मेरा क्या कसूर है। नारी लूट रही है, आदमी कत्ल हो रहा है,
गाय कट रही है, मंदिर गिर रहा है, मूर्ति टूट रही है, रोज देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई आदमी को भ्रष्ट करने पर लगी है, मेरा क्या कसूर है? तू मुझे कौन सा हिंदुस्तान देके जाएगा? मेरे आपके बुजुर्गों ने कीमत दी, हमने उसको एंजॉय किया। वो बच्चा पूछ रहा मेरे को कौन सा हिंदुस्तान मिलेगा? वो हिंदुस्तान जिसमें प्रधानमंत्री वक्तव्य देता और 3000 सिख मर जाते हैं। जिसके अंदर के नेता अपने आप को सार्वजनिक आतंकवादी घोषित करते हो। अब नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं, आप सब जानते हैं। मंत्री हैं जो मंत्रियों के महामंत्री हैं। हिंदू आतंकवाद, सारे हिंदू हैं जो कहते हैं वो आतंकवादी है। सबके गुरु महाराज भगवाधारी हैं। एक मुझे संत मिल के, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े अखाड़े के सबसे प्रतिष्ठित आचार्य महामंडलेश्वर। इन्हीं नेताओं में से एक के वो गुरु हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं। मैंने कहा तूने तो अपने गुरुओं को भी और गुरुजी को कहा, मैंने कहा आपके चेले ने तो आपको भी आतंकवादी घोषित कर दिया और अपने आप को भी आतंकवादी घोषित कर दिया है। ये पाप और अपराध करने की ट्रेनिंग और दिमाग किसने उनको दिया? दुनिया के अंदर भगवे को और हिंदू को आतंकी कहने का पिछले हजारों लाखों वर्ष में किसी ने दुस्साहस नहीं किया। अगर इस पाप को और अपराध को वर्तमान में किसी ने किया तो हिंदू ने ही किया। इससे बड़ा उनका पाप और अपराध नहीं हो सकता। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं माफ कर दे, माफ करेगा कि नहीं करेगा हमें मालूम। और करते करते में पाप में कहां तक गए? पहले 6 कसूरवार खोजे, सिम्मी जेल में सैकड़ों डाल दिए विस्फोटों के नाम पर। फिर पाकिस्तान, उसके गृह मंत्री रहमान मलिक ने कहा हाँ उनके कुछ आतंकवादी गुटों और लोगों का हाथ है, चार्जशीट कर दी। यूएन में गए, सिक्योरिटी काउंसिल में कहा हुजी और लश्कर तोबा उसको इंटरनेशनली बैन कर दिया। हेडली की पत्नी आई, कहते हैं कभी कभी पति आता था तनाव पे तो बताता था ऐसे कुछ विस्फोटों में वो जुड़ा। अभी जुंदाल पकड़ा गया, उसने कहा हाँ वो भी था। 6 कसूरवार। कर्नल पुरोहित आया उनका आदमी कि मैं सरकार के इशारे पर इस ताने बाने को बुन रहा था ताकि कुछ हिंदू और संघ फंसाया जा सके। फिर पकड़ लिया कोई असीमानंद, कोई प्रज्ञा सिंह, कोई देवेंद्र, कोई लोकेश। कह रहे हैं तुम मानो। 15 पकड़े, 7 जमानत पर छूट गए, 8 जेल में। 300 इसे इंक्वायरी की, 7 अज्ञात चले गए, उन पर 32 लाख के इनाम घोषित। मैंने उनसे पूछा तुम आरएसएस और इंद्रेश जी का इतना नाम क्यों जपते रहे? उन्होंने कहा बात सच बताएं आपको, क्योंकि हम 6-7 नेता इकट्ठे होकर हनुमान जी के दरबार में गए। इतना हनुमान चालीसा पढ़ा और इतनी घंटी बजाई, हमने मजबूर कर दिया हनुमान जी आओ, और हनुमान जी आ गए। उन्होंने पूछा भगत बात क्या है, इतने परेशान क्यों है? परेशान क्यों पूछते हो? मैं क्या प्रभु ये गुनाह किए, देश कटवा दिया, लोग मरवा दिए, मंदिर तोड़वा दिए, गाय कट रही है, बहु बेटी की इज्जत लूट रही है, महंगाई मिलावट इतनी बढ़ा दी है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, उससे सबको भ्रष्ट कर दिया है। किसी को ईमानदार नहीं हिंदुस्तान में हमने जीने दिया है। जो जिएगा वो जी नहीं सकेगा, सबकी मजबूरी कर दिया है भ्रष्ट और बेईमान बनो। और इसलिए भगवे को भी गाली दे दी, हिंदू को भी गाली दे दी, अपने गुनाहों की लिस्ट है। तो हनुमान जी ने कहा ये तो मुझे मालूम है तुम्हारे गुनाह क्या है, क्योंकि वहाँ यमराज जी के पास जमा है वो सारी लिस्ट, और रोज उसमें बढ़ोतरी हो रही है और बड़ी तेज सुपर फास्ट स्पीड से हो रही है। राजधानी से गाड़ी चली है सर, रुक नहीं रही है। उन्होंने कहा प्रभु दिन नजदीक आ रहे हैं, इच्छा है मरने के बाद कम से कम स्वर्ग मिल जाए, नहीं तो कम से कम स्वर्ग दिख तो जाए। तो हनुमान जी के पास मालाएं,
उन्होंने एक माला फेंक दी, इन्होंने उठाई, देखा बड़ा मोती चमक रहा है, पर हर चमक में से नीचे से निकल रहा है आरएसएस आरएसएस आरएसएस। बड़ी जोर से चिल्लाए कि हनुमान जी ने कहा अगर आरएसएस जपोगे तो यमराज जी गुनाह माफ कर सकते। 2-3 नेता बड़े परेशान हुए। उसने कहा हनुमान जी अगर इतना सब्र होता अच्छे नाम लेने का और रोज 5 बार माला जपने का तो बड़ा कल्याण नहीं हो जाता, कोई छोटा रास्ता शॉर्टकट बता दो। उन्होंने एक माला और फेंकी, 11 मन की थी। जब देखा तो उस पर लिखा था इंद्रेश जी इंद्रेश जी इंद्रेश जी, तो उसके जपते रहे। मुझे बुलाया 23 तारीख को 2010 में, बड़े बड़े आईपीएस अफसर। मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने मुझे पिनअप एंड फिक्सअप करने कर लिया तो परेशान क्यों? कभी मीडिया में जाते हो, कभी झूठ बोलते हो। उस साध्वी को तो कैंसरस बना दिया मारपीट का। उस सन्यासी पर आरोप लगाया क्लीन दिन उसकी सेवा में था, जबकि डायरेक्टर जनरल पुलिस हैदराबाद और जेल कहता है क्लीन दान का नाम का उस स्वामी की कोई सेवा में थी नहीं। इतनी बड़ी झूठ स्टोरी गढ़ी। जेल में पकड़े हुओं को धमका करता मुकदमे दूर हो जाएंगे, 1-1 करोड़ रुपया घर को मिलेगा, गरीबी भी खत्म हो जाएगी, ले दो संघ वालों का नाम। उन्होंने इन देवताओं का नाम लेना पसंद नहीं किया बेचारे, तो ये धंधे भी कर रही है सर। प्रश्न होता है कि आज के लोकतांत्रिक समय में गुंडा अपराधी भ्रष्ट अत्याचार करे, जनता उस अत्याचार को क्यों सहेगी और क्यों सहना चाहिए? और इसलिए कभी कभी लोगों को एक गलतफहमी होती है, जो जीतता है राज करता है वो सही होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रावण ने भी 80 साल राज किया था, कंस ने भी 42 ईयर्स राज किया, दुर्योधन ने भी 26 साल राज किया था, 14 साल पांडवों के वनवास के थे, महाभारत होते समय तक 12 साल और बीते, उसने भी 26 साल राज किया। औरंगजेब, चंगेज खान, नादिर शाह ने भी राज किया था, ब्रिटेन ने भी राज 90 साल किया। राज करने वाला सच और सही होता है, वो क्रूर भी हो सकता है, भ्रष्ट भी हो सकता है, अत्याचारी भी हो सकता है, वो भी राज करते हैं। और जो जीतने और राज करने को सही मानता है वो बड़ा दुर्भाग्यशाली। इसलिए राज करने में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बहुत गंदे और विदेशी भी होते हैं, क्रूर और अत्याचारी भी होते हैं। राज वो भी लंबा समय करते हैं, पर जनता तय करती है। जिस रावण ने श्रीलंका को सोने का बनाया, उससे पहले लाखों करोड़ों वर्षों में कोई सोने की नगरी नहीं है, उसके बाद के लाखों वर्षों में नहीं है। प्रभु स्वयं आए, उनका अपना कमरा भी ईंट पत्थर का था, सोने का नहीं था। उस लंका के लोगों ने रावण का बुत नहीं लगाया और मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने भी प्रभु राम को जपा। जिस कंस ने धरती पर राज करने के लिए जो जो अत्याचार करने थे और ईश्वरीय शक्ति के साथ संग्राम किया, उस मथुरा के लोगों ने कंस का स्टैच्यू नहीं लगाया, उन्होंने भी राधे राधे और कृष्णा कृष्णा। रावण राजा थे, राम वनवासी थे। सच और सही को समझने के लिए बहुत ताकत लगती है, और इसलिए भारत मां कह रही है, बेटे बेटियों, मेरा कटना और घटना और ये कब रुकेगा, और तुम्हारा मरना ये कब रुकेगा। वो कहती है कि मुझे और कटाओ मत और बांटो मत, और मेरी औलादो अब बेमौत और मरो मत। भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा, मैंने इसलिए तुम्हें अपनी गोद नहीं दी कि तुम निहत्थे मरते रहोगे और मैं कटती लुटती रहूंगी, इसके लिए नहीं है। इसलिए हम यहां एकत्रित हैं, और इस इतिहास को बदलने के लिए हम एकत्रित हैं।
आज इस देश के अंदर मां लुटे नहीं तो कैसा पाप सिर चढ़ के बोलता है, जवान हुआ कहने लगा शादी करनी, बीवी चाहिए। थोड़ी देर के बाद कहा वंश चलना है, इसलिए मां चाहिए। एक शहर में डॉक्टर के पास पढ़े लिखे पेड़ खड़ा, कहते हैं जवानी में अच्छे सुख के लिए बीवी चाहिए और अगले जन्म के लिए वंश चलाने के लिए मां चाहिए। पर मां को और पत्नी के सुख और जन्मने को पैदा होने से पहले ही पेट में मार दे, इससे बड़ा पाप और अपराध क्या हो सकता है? जो अपने जन्म और सुख का दुश्मन हो, इससे बड़ा पाप मानव और मानवता पर कौन सा हो सकता है? गरीब करता, अनपढ़ करता समझ में आती, पढ़ा लिखा करता। इसलिए बेटी के जन्म और जन्मदिन को इतने धूमधाम से मनाइए। सुख के लिए पत्नी मिले, जन्म के लिए मां प्राप्त हो। उसको मारिए नहीं और मरने मत दीजिए। इस मानव को और मानवता को इस पाप से और अपराध से भी मुक्त कराना। परंतु आज दिखता है इसलिए मन में एक संकल्प है, कभी लाहौर अपना था, ढाका अपना था, सिंध अपना था, गंधार अपना था, लहासा अपना था, रंगून अपना था, सिलोन अपना था। हम ये नहीं कहते कि हम इन देशों की सत्ताएं खत्म करना चाहते, पर हम ये भी नहीं चाहते कि वो हमारे दुश्मन बनकर खड़े। बांग्लादेशी तो पले और भारतीय बेरोजगार और असहाय होकर लूटे और कैंपों में बैठ जाए, ये बदकिस्मती। क्या देश के प्रधानमंत्री को, असम के मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ध्यान में नहीं आता? उसने अवैध नागरिक पाला, तुमने अवैध धंधा किया, देश सजा भुगत रहा। पाला किसने? देश के प्रधानमंत्री ने पाला। किसने? असम के मुख्यमंत्री ने पाला। पाला किसने? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। विदेशी पाला, अवैध नागरिक पाला, भारतीय पराया कर दिया केवल कुर्सी के लिए। जो अपनों को परे कर दे और विदेशियों को गले लगा दे, वो आदमी और कुर्सी शैतान की हो सकती है, सज्जन की नहीं हो सकती। इसलिए एक सपना लिया है, उस सपने को पूरा करने के संकल्प के लिए यहां कीमत देंगे तो दुनिया उस सपूत के रूप में स्मरण करेगी। आजकल मजबूरी हो गई है गोली से मरना, या तो आतंकवादी की, अगर उसकी नहीं खानी तो डॉक्टर की गोली पक्की है, उसके बिना कोई मुक्त नहीं। डॉक्टर की गोली से मरना तो अच्छा है, उसकी से चले जाओ, भारत अखंड हो जाएगा, आप सपूत होकर स्मरणीय हो जाएंगे आपको, और हर वर्ष इतनी बढ़िया श्रद्धांजलि मिलेगी जो दुनिया देखेगी और नाच करेगी। डॉक्टर की गोली से मत मरिए, ये जिंदगी बड़ी खराब है। और इसलिए जिन्होंने, उनको सच्ची श्रद्धांजलि कौन सी है? नहीं तो देश के पार्लियामेंट को बचाने के लिए जो वीर शहीद हुआ, उसकी मां कहती होगी, बेटा कहता होगा, पत्नी कहती होगी, बहन कहती होगी, कम से कम इतनी तो शर्म कर लो, देश के सत्ताओं पर बैठे हुए पाकिस्तान को पालिए तो मत, और पाकिस्तानियों को पालिए तो मत, पर सत्ता में बैठे हुओं को इतनी भी शर्म नहीं। इस गलतफहमी मत जीना। 50 साल के बाद की औलादें इस सत्ता को कहेंगे बहुत सुशासन वाली थी, सब यही कहेंगे भैंस का चारा खाने वाली सत्ता थी, औरत की इज्जत लूटने वाली सत्ता थी, भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में डूबी सत्ता थी। कोई नहीं कहने वाला 50 साल के बाद की किताबों में आज की सत्ता को ये सुशासन है। चीख चीख कर लिखेंगे लोग कुशासन था। जिसका भविष्य मालूम है, जिसका वर्तमान दिखता है,
मैं पहली बार जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने के लिए गया था राजौरी में, बड़ा तनाव था। मेजर जनरल भी थे, डीआईजी साहब भी आए थे, डीएम भी थे, एसएसपी भी, सब थे। क्या होगा? मैंने कहा दो ही होंगे, या खून बहेगा या मोहब्बत आएगी। खून बहे नहीं, ये तुम्हारा धंधा, मोहब्बत पैदा हो जाए, ये मेरा धंधा। कार्यक्रम का विषय था मस्जिद के प्रांगण के साथ भारत हिंदू राष्ट्र, और वो भी मुझे मुसलमानों में बोलना। तो शहर पूरा सन्नाटे में था। क्या होगा? 30% हिंदू, 70% मुसलमान। राजौरी शहर, पता नहीं क्या हुआ, मैंने एकदम पहला उदाहरण दिया एड्रेस करके कि दुनिया के सब धर्म, जाति, पंथों में कुछ भेद है, कुछ समानता है। उनमें एक समानता है, जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसका डेट ऑफ डेथ होता है, जो जन्मता है वो मरता है। पाकिस्तान की जन्म तिथि बताओ। सब ने एकदम चिल्लाया, 14 अगस्त 1947, टाइम भी बोल दिया रात को 12 बजे, ताकि तीवड़ा पूरा तैयार हो सके। मैंने कहा हिंदुस्तान की जन्म तिथि बताओ। आप सब विद्वान जोर लगाओ। हम आजन्मा है, इसलिए अमर है, वो जन्मा है। इसलिए मेरी और आपकी इच्छा है कि साधु संतेष्टि में हमारा भी हाथ हो। और इसलिए कवि ने कहा अब तो नगाड़ा बज ही चुका है सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो। आपको कुछ नहीं करना है। सिंध, बलूच, पख्तून, महाजिर, बाल्टिस्तान, यही कर लेंगे। बस भारत पालने का काम मत करें। बांग्लादेश के अंदर 40 में जो जन्मा मोहम्मद बिन मोहनलाल भारतीय था, 60 में वो पाकिस्तानी हो गया, और 80 में और आज बुढ़ापे में वो बांग्लादेशी हो गया, क्योंकि उस भूमि का नाम 3 बार बदल गया। इच्छा है चौथी बार फिर बदल जाए उनकी राष्ट्रीयता। वो भारतीय थे, फिर भारतीय हो जाए। ऐसा नहीं है, ये बड़ी असंभव चीजें हैं। कट सकते हैं तो जुड़ भी सकते हैं, खो सकते हैं तो प्राप्त भी कर सकते हैं। सपूत वो जो खोई चे सम्मान को फिर से माँ बाप को दे। शिवाजी है कि राणा प्रताप है, राणा सांगा है कि गोविंद गुरु है, सब इसी उम्मीद में है ये संतानें हमारे उस काम को पूरा करेंगी जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी। और हम ये मानकर चले हैं कि इस सपने को इस जीवन के अंदर पूरा करना है। पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली हमने इसको अचीव करना है, और फिजिकली। परंतु एक विजन चाहिए, एक संकल्प चाहिए। पाकिस्तान को कहना होगा कश्मीर हमारा था, है, बल्कि लाहौर भी हमारा था। बाप दादों से भूल हो गई, अंग्रेज बांट गए, गांधी जी भटक गए, गलती हो गई। अब उस गलती को सुधारने का समय आ गया। तुम भी सुधरो, हम भी सुधारें। इस देश का 97% मुसलमान वतन से हिंदुस्तान का है, पूर्वजों से हिंदू। उसकी वही जाति उपजातियां, वही भाषा बोलियां हैं जो मेरी और आपकी हैं, वही तहजीब भी है, परंपराएं भी। उसको उस मार्ग पर लाना है जिस मार्ग पर दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया चला, जिसकी एयरवेज का नाम गरुड़ एयरवेज है, रामनवमी जिसका नेशनल फेस्टिवल है, जिसके एयरपोर्ट पर महाभारत के घटोत्कच के युद्ध की सीनरी बनी है। 1.5 फरलांग पहले जिसके चौराहे पर 26 फुट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति है, वहां का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस भी बिना प्रणाम किए वहां से जाता नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, 26 करोड़ जनसंख्या, और वो कहता है हम वंश परंपराओं से रामकृष्ण के हैं, संस्कृति से हम सनातन हैं, अपनी व्यक्तिगत पूजा पद्धति में आज हम इस्लाम मतावलंबी हैं, इनमें कोई झगड़ा नहीं है। और वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को एड्रेस करते हुए कहते थे उसके राष्ट्रपति कि तुम जिससे इस सत्य को समझोगे और हिंदुस्तान के लोग तुम्हें इस सत्य को समझाएंगे,
वह हिंदुस्तान का और तुम्हारा स्वर्णिम समय होगा। मैंने प्रयत्न किया, मुझे लगा ये संभव है, असंभव नहीं, क्योंकि मैं 100% में भी खेला। एक बार गले मिला, 2-3 बार उन्होंने मेरा अपहरण करने की कोशिश की, कर लेते तो नहीं मिलता जाता, तो गले लगा, उसके हाथ खिलौना था शायद कमर में। मैंने कहा ये इन खिलौनों से हिंदुस्तान के लोग बहुत खेलते हैं। अरे यहाँ 5 गांव मांगे, फिर कहा 5 सुई नोक जमीन दे दो, वो मंजूर नहीं किया। हमने कहा लो महाभारत के अंदर करोड़ों मरो। तो जो 5 गांव के लिए करोड़ों मार सकते हैं, तुम उनसे 5000 गांव का कश्मीर मांगो, तो हम कितना कीमत दे सकते हैं, इसको संभल कर याद रखें। देश के अंदर इस विश्वास को जगाना, और इसलिए आने वाली पीढ़ी को कीमत बताते जाएंगे। और इसलिए उसको इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए विवश कर दीजिए। खूब पढ़े, रोजगार युक्त हो, सुंदर सुखी परिवार बने, बढ़िया रहने का सुख सुविधाओं का घर बने। चारों चीजें मिल गई, पर अगले 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसको तैयार करिए। ये चारों चीजों से युक्त घर है, पर गली गंदी है तो बीमार होने से नहीं बच सकता। शहर में गुंडा और अपराधी है तो अपनी बीवी बेटों की इज्जत नहीं बचा सकता, अपनी जिंदगी नहीं बचा सकता। देश में भ्रष्टाचारी और गद्दार है तो अपनी स्वतंत्रता, सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी नहीं रख सकता। जिस दिन आने वाली संतान इन 3 प्रश्नों के उत्तर खोजेगी, वह भारत का वो समय होगा जिसको कहेंगे उत्तिष्ठित जागृत रक्त ग्रानी भोगत। उठो, खड़े हो और उस मंजिल पर पहुंचो जिस मंजिल के लिए भगवान ने मुझे और आपको यहाँ भेजा है। जय हिंद, जय भारत। समय की हमारी अपनी सीमा है।